हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। वैसे आज आप जो करते हैं ना, आप फ्यूचर में वही बनने वाले हैं। मीन्स आप आज जिस काम को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, आप फ्यूचर में वही बनने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप सुबह उठते ही अगर आप अपना फ़ोन चालू करने लग जाते हैं और अपने फ़ोन को चलाते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो आप 5 साल बाद भी वहीं मिलेंगे जहाँ आप 5 साल पहले थे। इसलिए ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसी काम को प्रायोरिटी पे रखें जो आप बनना चाहते हैं। जिस गोल को आप पाना चाहते हैं, उसी गोल से रिलेटेड काम आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वो हम कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी से पहले आपको तैयार होना होगा। आपको तैयार रहना होगा उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट, कि आप उस अपॉर्चुनिटी का कैसे प्रॉफिट उठा सकते हैं। पूरा से पूरा आप उस अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट उठा पाएँ, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। मीन्स आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी, तो केयरफुल्ली होकर सुनिएगा। कहानी है एक विजयनगर गांव के किसानों की। किसान जो है गांव में सूखा होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो लगातार बादल देखते रहते हैं और सोचते हैं कि कब बारिश होगी और कब हम फिर से अपने खेतों में जा पाएंगे और वहाँ पर नई फसल उगा पाएंगे। सूखा इस प्रकार से पड़ा था, मीन्स जो वहाँ की जो ज़मीन थी ना, उसमें पानी का तो नामो निशान ही नहीं था। ज़मीन एकदम से सूख चुकी थी और जो ट्यूबवेल्स वगैरह थे वो भी सूख चुके थे, वो भी काम नहीं कर रहे थे। तब सभी किसान मिलकर जितने भी प्रकार के समाधान हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के उपाय हो सकते हैं, उन्होंने किए। उन्होंने यज्ञ किए, हवन किए, जितने भी जादू वगैरह होते हैं वो सब वो कर चुके थे, सभी प्रकार के उपाय अपना चुके थे। लेकिन बारिश जो है वो तो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सभी किसान क्या करते थे, सभी किसान अपने खेतों में जाया करते थे और वहाँ पर बैठकर वो एकटक बादल को देखते थे कि कब उस बादल में बारिश आएगी और बारिश होगी और हम अपने खेतों को जोत पाएंगे। तो इसी बीच उन्होंने उनके सभा में, संगोष्ठी में एक मनकू नाम का व्यक्ति भी आता था, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं कि अरे यार, मनकू कहाँ गया। तब इसके बाद वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक में उड़ाकर कहते हैं कि शायद मनकू लग रहा है कि शहर चला गया है कुछ मजदूरी वगैरह करने के लिए। इसके बाद जब 2 दिन बाद फिर वो देखते हैं कि मनकू नहीं आ रहा है, फिर इसके बाद वो लोग सभी किसान उसके घर जाते हैं और उसके बेटे से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा पिता कहाँ है। तो वो बेटा बोलता है, पिता तो खेत में गए हुए हैं। इसके बाद वो सभी किसान सोचते हैं खेत में, आश्चर्य होकर बोलते हैं खेत में। इसके बाद वो सोचते हैं कि मन को खेत में क्या कर रहा है, जब बारिश हो ही नहीं रही है तो वो खेत में आखिर क्या कर रहा है। इसलिए सभी लोग हैरान होते हैं और वो लोग खेत में जाकर देखते हैं तो मन को जो है एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहा होता है। तब वो लोग पूछते हैं, तुमको क्या लगता है तुम्हारे इस गड्ढे खोदने से बारिश हो जाएगी क्या? जब हम सभी प्रकार के उपाय अपना चुके हैं तब बारिश नहीं हुई, क्या तुम्हारे इस गड्ढे खोदने से, इसमें जादू टोना टोटके करने से बारिश हो जाएगी क्या? तो मनकू ने बोला, नहीं भैया, मैं कोई जादू टोना टोटका नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहा हूँ, मैं बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। जब बारिश होगी तो मैं ढलान बना रहा हूँ कि सभी प्रकार के ढलानों से होकर बारिश का पानी मेरे इस बड़े से जलाशय में, इस बड़े से गड्ढे में आकर एकत्रित हो जाए, जिससे कि मैं अपने आगे आने वाले समय के लिए भी अपनी खेती की सिंचाई अच्छे से कर सकूं। इसके बाद वो लोग कहते हैं, तुम व्यर्थ में ही काम कर रहे हो, जब बारिश होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है तो तुम पहले से गड्ढे क्यों खोद रहे हो, चलो मेरे साथ, ये सब छोड़ो, रहने दो गड्ढे उड्ढे खोदने के लिए। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है, वो लगातार गड्ढे खोदते रहता है। इसके बाद ऐसे ही करके कुछ दिन और बीतते हैं, तब भी बारिश नहीं हुई थी। तो कुछ दिन और बीतने के बाद एक दिन रात में बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और फाइनली जो है एक बहुत ही अच्छी बारिश होती है, बहुत ही अच्छी मात्रा में बारिश होती है। इससे गांव वालों की जो धरती है वो बारिश से गीली हो जाती है और गांव वाले सुबह उठकर बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं, खुश होते हैं और वे सभी अपने अपने खेतों को देखने के लिए जाते हैं। तो सभी किसान देखते हैं कि उनके खेत इस लायक के हो गए, इतने उनके जो खेत की
जो ऊपरी परत थी मिट्टी की वो तो इतनी गीली हो गई है कि उसको सिर्फ जोता जा सके, जोतने के लायक हो गई थी। लेकिन फिर से सिंचाई करने के लिए उसमें अगर वो लोग फसल बैठा दें तो फिर से सिंचाई करने के लिए उनके पास पानी नहीं था। तो सभी गांव वाले निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद मनकू आता है, वो अपने खेत में अपने उस छोटे से जलाशय वाले गड्ढे को लबालब पानी से भरा हुआ देखकर बहुत ही खुश होता है और वो बिना समय गंवाए उसमें हल से खुदाई करना शुरू कर देता है और अपने फसल को बोता है। उस गांव में उस समय केवल मनकू का ही एक ऐसा खेत था उस सूखे के समय में जो हरा भरा लहरा रहा था। इसलिए कहते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी तो अपने समय से आएगी, लेकिन आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, जिससे कि आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठा पाओ। इसलिए अगर आप भी 5% लोगों में आना चाहते हैं, अपने अपॉर्चुनिटी को पूरा, उसका जो अपॉर्चुनिटी है उसकी फुल प्रॉफिट को लेना चाहते हैं, तो आप भी अपने हल उठाइए और गड्ढे खोदने शुरू कर दीजिए। बिकॉज बारिश तो होगी ही, अपॉर्चुनिटी की बारिश। वैसे अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वीडियो को फुल वॉच किया।